Hello guys, welcome to my free coaching classes. Today we are going to start our second chapter of business, that is class 12 principle of management. तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे principle of management का मीनिंग. तो management principles are the broad and general guidelines for decision making and behavior of manager. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस होती है डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजर का बिहेवियर जानने के लिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉय. ओके, देन वी हैव डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो फर्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल. So the principle of management are universally applicable. That means in all organization, in all departments, at every level. Principle of management जो है all over यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में और हर लेवल पे. ठीक है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास जनरल गाइडलाइंस. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू एक्शन, बट this principle do not provide ready-made solution for any problem. मतलब ये होती तो एक जनरल गाइडलाइन ही है, पर ये रेडीमेड सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड नहीं करेगा. थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो नॉलेज के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैनेजर के प्रिपेयर किया जाता है या फॉर्म किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो उसमें फर्स्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क. According to this principle, the whole work must be divided into small tasks or units. मतलब कि दिस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है इसके अनुसार जो पूरा वर्क है वो एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में या टास्क में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो पूरा वर्क का लोड है वो एक पर्सन के ऊपर ना आए, बल्कि अलग अलग डिवाइड हो जाए, ताकि हम जो मैनेजमेंट का गोल है उसको अचीव कर सकें. सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दीज आर द टू कीज एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. जो ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दो की एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के. ठीक है. तो जिसमें से ऑथोरिटी फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क. अलग की जो अथॉरिटी है वो आपको फैसिलिटेट करती है कि मैनेजमेंट जो वर्क कर रहा है वो एफिशिएंटली हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है वर्क करने के लिए. फिर हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड. तो दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस. मतलब कि एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस हो और उसी की कमांड को वो फॉलो करें. ये हमको बताते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. फिर फोर्थ हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर दैट एन एम्प्लॉय आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव. अलग की जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज जो है एक ही डायरेक्शन में, सारे एम्प्लॉय एक ही डायरेक्शन में वर्क करें एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ मार्केटिंग टीम वर्किंग ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. मतलब एक मार्केटिंग टीम है जो वर्क कर रही है किसी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, शुड फॉलो अ यूनिफाइड स्ट्रेटेजी. मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करे इंडिविजुअल गोल्स को परस्यू करने के लिए. ठीक है. फिर हमारे पास आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मतलब द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ, कि हर एक हर एम्प्लॉय का, मतलब हर एक ही एम्प्लॉय का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है. फिर हमारे पास आता है रिम्यूनरेशन. तो रिम्यूनरेशन रेफर टू द फेयर compensation of employee for a work done. रिम्यूनरेशन रेफर करते हैं मतलब कि हर एक चीज, हर वर्क के लिए एक प्रॉपर एम्प्लॉय होना चाहिए. इट कवर्स रिवॉर्ड दैट आर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. जो कवर करेगा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को.
फिर आता है डिग्री ऑफ सर्टिलाइजेशन. दिस प्रिंसिपल governs the degree to which authority is centralized or connect at the top level. मतलब कि ये जो प्रिंसिपल ये सर्टिलाइज करता है कि अथॉरिटी जो है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक के जो मैनेजर है सबको लेके चलेगा. फिर आता है स्कॉलर चेन. तो द स्कॉलर चेन इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन of authority from the top to the bottom, fuel instead on a scholar chain but permitted occasional lateral communication to speed things up. मतलब कि जो स्कॉलर चेन है वो एक स्ट्रेट लाइन है अथॉरिटी के लिए, ठीक है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक. तो फ्योल स्कॉलर चेन तो मानते हैं कि ये बात सही है, पर ओकेजनल लेटरल पे कम्युनिकेशन टू स्पीड थिंग्स अप. उसके बाद ऑर्डर. Order is the sequencing or alignment of human and material resources to achieve the utmost efficiency. Order एक सीक्वेंस और अलाइन है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के लिए, ताकि हम जो गोल है हमारा मैनेजमेंट का वो एफिशिएंटली अचीव हो जाए. फिर आता है इक्विटी. मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली एंड विथ काइंडनेस. मतलब जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को एक फैमिली की तरह या काइंडनेस के थ्रू ट्रीट करे. फ्योल बिलीव दैट इक्विटी फॉस्टर्स लॉयल्टी एंड मोटिवेशन. फ्योल का मानना है कि जो इक्विटी है वो एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है एक अच्छी परफॉर्मेंस को लीड करने के लिए. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ tenure or personal. Fuel believe that the job security and employee retention are crucial for organization efficiency. High employee tenure leads to instability and decreased productivity. मतलब फ्यूल का मानना था कि जो एम्प्लॉय का रिटेंशन या रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सिर्फ टर्नओवर के लिए ही ना हो, बाकी प्रोडक्टिविटी भी हम प्रोवाइड करें. फिर आता है इनिटेटिव. इनिटेटिव अमंग एम्प्लॉय encourage innovation and makes the organization more responsive to change. तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो एम्प्लॉयज है वो इनकरेज करे इनोवेशन को, और जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो मोर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे और चेंज प्रोवाइड करे. फिर लास्ट हमारे पास आता है स्प्लिट द क्रॉप्स. स्प्लिट द क्रॉप्स और टर्म स्पिरिट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हार्मोनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो ये प्रिंसिपल है ये हेल्पफुल होता है मेंटेन करने के लिए हार्मोनी ऑर्गेनाइजेशन में. इट emphasize the need of teamwork and communication to achieve the unified goal. मतलब ये इसमें रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी कम्युनिकेशन की, टीम वर्क की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. तो अब जो है ये हमारे हेनरी फेयल्स के प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल, इनको हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा आपके लॉन्ग आंसर्स में बोर्ड एग्जाम के लिए. तो हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो था डिवीजन ऑफ वर्क. तो उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन फ्यूल्स थ्योरी एंड टेलर्स थ्योरी. तो जो प्रिंसिपल जो फ्यूल्स के प्रिंसिपल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या उसी में अप्लीकेबल रहेंगे. लेकिन जो टेलर्स के प्रिंसिपल है वो साइंटिफिकली या ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है. फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वो जनरल प्रिंसिपल है, और थ्योरी जो टेलर्स के प्रिंसिपल है
वो स्पेसिफिक वर्क मेथड्स है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है फ्यूल्स के प्रिंसिपल में, और टेलर के उसमें कम किया जाता है। ठीक है। उसके